देश के दो भाजपा शासित प्रदेशों में जंग छिड़ी है और ये आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे किसी गैर मुल्क से जंग छिड़ गई हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस। भारत के दो राज्यों असम और मिजोरम में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से वहां के मुख्यमंत्री भी आपस में भिड़ चुके और इन्हीं की बयानबाजी की वजह से ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि असम और मिजोरम दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। ये इतिहास में पहली बार है जब दोनों राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ी हो और साथ में पब्लिक भी आपस में लड़ने लगी हो। मामले की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इसमें दखल देना चाहिए और जल्द ही कोई समाधान निकालकर इस स्थिति को शांत कराना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस टकराव में लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, वहीं 50 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। अगर ये जमीनी विवाद ज्यादा बढ़ता है तो और ज्यादा टकराव देखने को मिलेगा। इस स्थिति का समाधान जल्द से जल्द निकलना चाहिए, जिससे कि दोनों राज्यों के टकराव को रोका जा सके और लोगों को भारी नुकसान से बचाया जा सके। आपको ये भी बता दें कि इस टकराव से ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई है। मैं आज असम के चुनाव के बाद पहली बार असम में आया। असम में दूसरी बार अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश और दुनिया में कई सारे इसके विश्लेषण किए गए। और अब असम के मुख्यमंत्री हो या मिजोरम के मुख्यमंत्री, दोनों ही मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से समाधान की गुहार लगाते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। दोनों ही राज्यों में सीमा और जमीन को लेकर पहले से विवाद है, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर आमने सामने से गोलियां चलाएगी, वो भी लगभग 1 घंटा। ऐसा तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि गोली चलाने की नौबत क्यों आई। ये एक जांच का विषय है और उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि मैं अपनी खुशी से इस्तीफा दे रहा हूँ, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। वहीं उनके समर्थक रोते हुए नजर आते हैं अपने नेता के इस्तीफा देने पर। तो बीएस येदियुरप्पा के समर्थकों का रोना और उनका भावुक होकर यह कहना कि वो अपनी खुशी से इस्तीफा दे रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएस येदियुरप्पा पे कितना दबाव रहा होगा इस्तीफा देने का, क्योंकि उन्होंने कई बार पार्टी को संकट से निकाला है और कई बार संकट मोचक बनते हुए राज्य में सरकार भी बनाई है। हालांकि उससे पहले 2011 के आसपास उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। कुछ ही समय पहले जिस स्थिति को संभालने के लिए बीएस येदियुरप्पा को जिम्मेदारी देते हुए मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके कुछ दिन बाद भाजपा को यह कहना क्यों पड़ रहा है कि बढ़ती उम्र की वजह से बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया है। क्या अभी 2 साल पहले उनकी उम्र बहुत कम थी जो अचानक बढ़ गई? तो अब असम हो, मिजोरम हो या कर्नाटक हो, भाजपा के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि इस कठिन समय में भाजपा के रणनीतिकार कैसे इस संकट से निकलते हैं। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।